नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राजभवन पहुंचे येदियुरप्पा। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राज्य और देश के कई मुद्दों पर की चर्चा। हंगामे की वजह से राज्यसभा में शून्यकाल भी नहीं हुआ। बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के तहत भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी का नाम पुकारा। उन्होंने उनसे कहा मुद्दा उठाने के लिए कहा, लेकिन इसी बीच कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर दिए गए अपने नोटिसों का जिक्र किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए 12वीं के परीक्षा परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शाम 5 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम देखे जा रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं की परीक्षा में 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। जिन विद्यार्थियों को अपने अंकों में दिक्कत है वो फिर से परीक्षा देकर संतुष्ट हो सकते हैं। 18 अगस्त से होंगी दोबारा परीक्षाएं। अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा में कुल 2,21,263 विद्यार्थी पास हुए, जिनमें से 1,14,416 छात्र और 1,06,000 से ज्यादा छात्राएं पास हुई हैं। वहीं हिंदी परिणामों में कंपार्टमेंट के 5,567 विद्यार्थी पास हुए। 12वीं का परीक्षा परिणाम 30, 10 और 60 के फॉर्मूले पर घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फॉर्मूले के आधार पर 10वीं के आधार पर 10 अंक, 11वीं के आधार पर 60 अंक और 12वीं कक्षा के आधार पर अंक दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं का परीक्षा परिणाम साल 2021 का परीक्षा परिणाम 100% रहा। साल 2020 का परिणाम 80.34% और साल 2019 का परिणाम 74.48%। साल 2018 में 63% ही बच्चे हुए थे पास। सोमवार को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस पर झज्जर में भी जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन कार्यक्रम में पूर्व सैनिक संतुष्ट नजर नहीं आए। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पर शहीदों के लिए उदासीनता अपनाने का आरोप लगाकर पूर्व सैनिकों का दर्द भी छलका। जिले के शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को नमन करने के लिए यहां पर पूर्व सैनिक काफी संख्या में पहुंचे। यहां पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिकों ने प्रशासन पर शहीदों और कारगिल शहीदों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। पूर्व सैनिकों का कहना था कि यह कैसा विजय दिवस है जहां पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं पहुंचा। कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देशवासियों को बधाई दी। हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि हमें अपने जवानों पर नाज है, उनके शौर्य को सलाम। सोनीपत में कारगिल दिवस पर शहीद हुए सैनिकों को जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। कारगिल में शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सोनीपत के युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सोनीपत के सभी 6 वीर जवानों के नाम मान सम्मान के रूप में दर्ज हैं। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को जिला सैनिक बोर्ड सचिव, डीपीएस और अन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प और फूलमाला अर्पित कर नमन किया। कोरोना के केसेस में कमी को देखते हुए सरकार कोविड नियमों में ढील दे रही है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत की सब्जी मंडी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंडी में न कोई पुलिसकर्मी है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी।
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी। इसी कड़ी में राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे। संसद के गेट पर राहुल गांधी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद जाना चाहते थे राहुल गांधी। कांग्रेस के कई नेताओं को किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास भी शामिल। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक पूरी गाड़ी धू धू कर जलती रही। गाड़ी में सवार 3 लोग एकदम नीचे उतर गए। उन्होंने जल्दी से अपना सामान निकाला और साइड हो गए। इतने में गाड़ी में जबरदस्त आग लग गई और गाड़ी पूरी तरीके से जल गई। करनाल में मानसून सीजन में सब्जियों के दाम दोगुने से अधिक पहुंच चुके हैं, तो वहीं सब्जियों का महंगे होने का बड़ा कारण बरसात है। मैदानी इलाकों में सब्जियों की फसल खराब होने के कारण हिमाचल शिमला से सप्लाई की जा रही थी। इसी के साथ टमाटर, बैंगन, मटर, घिया और गोभी के रेट डबल से अधिक हो चुके हैं। कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया है। लगातार घटिया अनाज सप्लाई करके लोगों के जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। रतिया में सेमिनार किया गया, जिसमें जैविका प्रोडक्ट के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविका प्रोडक्टों के बताए गए फायदे। सेमिनार में पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इन प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने में साफ सुथरी फसलें होंगी, साथ ही लोग अनेकों बीमारियों से बचेंगे। एक्सपर्ट्स ने बताया कि किसानों ने फसलों की ज्यादा पैदावार के लिए पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता पर खासा प्रभाव पड़ा है। सेमिनार में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। फरीदाबाद के सेक्टर 16 मार्केट के पास लग रहे अवैध टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने टावर का काम रुकवाया। लोगों ने कहा कि नहीं लगने दिया जाएगा टावर। लोगों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में लग रहे इस टावर से कई बीमारियां होने का खतरा है। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद ने कहा कि ये टावर अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका काम रुकवाकर इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ट्रक का टायर बदलते समय अनियंत्रित कैंटर ने परिचालक को रौंद डाला, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा टोल प्लाजा पार करते समय पानीपत से आ रहे महिंद्रा पिकअप जीप खड़े ट्रक में टकरा गई, जिसमें परिचालक की मौत हो गई। दोनों शवों का पानीपत अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। अखिल भारतीय धर्म सभा सिरसा की तरफ से ब्रह्मलीन स्वामी भगवान देव परमहंस के जन्मदिवस के पावन अवसर पर स्वामी देशानंद के पावन सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी दिनेशानंद ने आकर रक्तदानियों को आशीर्वाद दिया। रक्तदान में धर्मसभा से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वामी दिनेशानंद का आशीर्वाद भी लिया। गांव करण की खेडली में एक 6 वर्षीय बच्चा खेलते समय फिसलकर जोहड़ में गिर गया, जहां पर उसकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने जबरन जोहड़ बनवाया, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई भी इसे देखने तक नहीं पहुंचा। इससे पहले भी कई हादसे गांव में हो चुके हैं। झज्जर के शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल में कमरे में आग लग गई। आग के चलते कमरे में रखा रिकॉर्ड और कंप्यूटर जलकर खाक हो गया। स्कूल स्टाफ ने समय रहते स्कूल में रखे सेफ्टी सिलेंडर पर आग पर काबू पाया। घटना के दौरान स्कूल स्टाफ की बैठक हो रही थी। बीकानेर चौक पर स्थित शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के लिपिक रूम में अचानक आग लग गई। स्कूल में मौजूद सदस्यों ने स्कूल में रखे आग सेफ्टी सिलेंडरों से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण क्या रहा, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर कोई जांच के दौरान स्कूल स्टाफ ने आग लगाने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया। बल्लभगढ़ में नहीं थम रहा बदमाशों का कहर। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बनाया निशाना। हथियार के बल पर लूटने की गई कोशिश। लूट के दौरान लोगों को इकट्ठा होता देख मौके से भागे बदमाश। लूटने की कोशिश सीसीटीवी में कैद। बल्लभगढ़ में झगड़े के बीच बचाव करने एक युवक को महंगा पड़ गया। रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर पिस्तौल तान दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया।
पुलिस का कहना है कि उनको जानकारी मिली थी कि वो मौके पर पहुंचे। आरोपी दुकान में शटर लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो हड़बड़ाहट में आरोपी से गोली चल गई। नीलोखेड़ी में एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक स्कूटी पर सवार थे कि तभी रास्ते में सड़क पर खड़े एक ट्रक से स्कूटी टकरा गई। दोनों युवक नीलोखेड़ी के रहने वाले। सोनीपत पुलिस पूरे प्रदेश भर में गुड़गांव के बाद अपराधियों को पकड़ने में दूसरे नंबर पर रही, जिसके लिए सोनीपत एसपी की सराहना उच्च अधिकारियों ने भी की है। 2021 में सोनीपत पुलिस ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सोनीपत पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 140 आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज किए, तो वहीं 150 पीओ और बेल पर फरार आरोपियों को भी जेल भेजा। पलवल के गांव बड़ा में आईटीआई के छात्र की चाकू गूंथकर हत्या कर दी गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। पुलिस जांच अधिकारी एसआई ने बताया कि शाम मृतक नरेंद्र वॉलीबॉल खेलकर घर वापस लौट रहा था कि तभी रास्ते में अक्षय ने नरेंद्र को बुलाया और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नरेंद्र की चीख सुनकर भीड़ एकत्रित होने लगी। भीड़ को देख अक्षय के पिता जगबीर ने उसको बाइक लेकर मौके से भगा दिया। नरेंद्र को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से खबर दिखाई। ट्यूबवेल लगाकर निकाला गया अंडरपास का पानी खेतों में डाला गया। पानी में डूबी पुलिस गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। बरोड गांव के पास बने अंडरपास में फंसी पुलिस की गाड़ी की तस्वीर खूब वायरल हुई। पानी ज्यादा होने के कारण रास्ते में ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को डूबता हुआ देखकर बचकर बाहर निकाला गया। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने डबल्स मुकाबला गंवा दिया। इसी के साथ ही भारत के विमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावना हुई खत्म। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गंवाकर ही बाहर हो गई। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला माइक मांगते रह गए, लेकिन किसानों ने उन्हें बोलने के लिए माइक तक नहीं दिया। जब ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को संबोधित करने के लिए दोबारा माइक मांगा तो किसान नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। सोनीपत के मुरथल पानीपत रोड पर लोगों ने लगाया जाम। कई घंटे के जाम के बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन। हाईवे से जुड़ने वाला मुख्य मार्ग जाम होने से लोगों को हुई खासी परेशानी। सीवरेज जाम और ओवरफ्लो से लोगों के घरों में पानी घुसा, जिससे गंदगी पनप रही है। परिवार में बच्चे बुजुर्ग गंदगी की वजह से बीमार भी पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेयर निखिल मदान समेत पार्षद को कई अर्जियां देने के बाद भी कोई खास कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि गरीब मोहल्ले में अनदेखी और लापरवाही हो रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि एक विषय से अधिक विषयों की परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2021 तक संचालित करवाई जाएंगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रिया मलिक 73 किलो भार वर्ग की होनहार खिलाड़ी। प्रिया देश की उभरती युवा पहलवान है। उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। हरियाणा स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निडानी की खिलाड़ी प्रिया ने इतिहास रच डाला है। प्रिया के कोच ने कहा कि अंशु मलिक के बाद अगले ओलंपिक में प्रिया भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि शहीदों का बलिदान हमें हर दिन प्रेरणा देता रहता है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। करगिल दिवस पर अमित शाह ने जवानों को नमन किया। अमित शाह ने कहा कि वीरता, साहस और बलिदान से मिली है जीत। करगिल दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा कि देश की सुरक्षा के लिए सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे। सीएम मनोहर लाल ने करगिल विजय दिवस पर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि 22वीं वर्षगांठ पर महान करगिल नायकों को नमन करें, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी करगिल विजय दिवस पर सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सभी बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। करगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के 74 नौजवानों ने भी करगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया। सिरसा जिले से 3 जवान शहीद हुए थे। गांव तरकावली के सिपाही कृष्ण कुमार भी देश के लिए आखिर तक लड़ते रहे और देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए।
गांव तरकावली के कृष्ण कुमार करगिल युद्ध के समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। नौजवान ने देश सेवा के लिए सेना को चुना और शहादत से करीब 2 साल पहले ही जाट रेजिमेंट में भर्ती भी हुए थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 38,146 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ के पार। देश में एक दिन में 441 मरीजों की गई जान। कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोग अब गंवा चुके हैं जान। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा है कहर। एक दिन में सामने आए 17,000 से ज्यादा मामले, 66 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1001 नए मामले, 22 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1808 नए मामले सामने आए, 22 मरीजों की जान चली गई। राज्य में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 23,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 6,843 नए मामले, 24 घंटे में 123 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 66 नए मामले, एक दिन में 2 मरीजों की जान गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस 579। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 3 नए मामले, एक व्यक्ति की गई जान। कुल मरीज 17 लाख के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 22 नए मामले, 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। एक्टिव केसेस 700 के पार। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोमवार से दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सोमवार से दिल्ली मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। गुरुग्राम में मेट्रो में सफर करना आसान हो गया है। पिछले काफी समय से कोरोना के चलते मेट्रो ने यात्रा पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मेट्रो की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेट्रो का फिर पुराने अंदाज में संचालन किया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़े होकर यात्रा करना अनिवार्य नहीं होगा। आज सावन मास का पहला सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया और सावन का पहला सोमवार। हिंदू धर्म में सावन मास के साथ ही इसके सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। चंडीगढ़ में सावन महीने के पहले सोमवार को मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शंकर का महीना माना जाता है। गुरुग्राम में सावन के पहले सोमवार के दिन जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने महादेव से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। सिरसा में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। सावन के पहले दिन सोमवार को रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया गया। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। टोक्यो ओलंपिक का चौथा दिन आज तलवारबाजी में भारत की सीए भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की नीजिया बेन अजीजी को हराया। ओलंपिक में शामिल होने वाली भवानी देवी भारत की पहली भारतीय तलवारबाज। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का जीत से हुआ आगाज। इजराइल की खिलाड़ी को आसानी से दी मात। भारत के पास निशानेबाजी में मेडल बटोरने का मौका। हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग के भी हैं मुकाबले।